अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ खबरें आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी जो पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले बिलावल के बारे में बात करते हैं। बिलावल जरदारी, जिन्होंने एक वक्त था सबसे पहले इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम का खिताब दिया था, जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कहा था, वो वजीर आजम जो उस वक्त करोड़ों वोट, कोई 1.5-2 करोड़ वोट लेकर आया था वहां से। सिर्फ वो वोट नहीं, उससे पहले जितने सर्वेज हो रहे थे सब में ये यकीनी था कि इमरान खान ही अगले वजीर आजम होंगे। वैसे ही जैसे आज लग रहा है कि इमरान खान अगले वजीर आजम होंगे, या आज के सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत बता रही है कि अगर वोट प्रॉपर तरीके से हों, अगर अवाम को अपने हक राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए तो अगले वजीर आजम इमरान खान होंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त अवाम की पल्स क्या बता रही है। लेकिन पाकिस्तान में अवाम की पल्स को नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में अवाम की पल्स की बजाय किसी और की पल्स को देखा जाता है कि वहां पर कौन फेवरेट है, कौन राज दुलारा है। और वहां पे आजकल राज दुलारा कौन है? वहां पे आजकल राज दुलारा शहबाज शरीफ है। और दूसरा कौन राज दुलारा बनने की कोशिश कर रहा है? बिलावल जरदारी बनने की कोशिश कर रहा है। बिलावल जरदारी न सिर्फ पाकिस्तान में राज दुलारा बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बिलावल जरदारी अमेरिका का भी राज दुलारा बनने की कोशिश कर रहा है। बिलावल जरदारी ने पिछले अपने जब से वो वजीर खारजा बने हैं, उन्होंने और किसी चीज के ऊपर, पाकिस्तान के किसी इंटरेस्ट के ऊपर जोर दिया हो ना हो, उन्होंने अपना सारा जोर जो है वो अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर दिया है। उन्होंने बैक टू बैक मेरे ख्याल में 6 मीटिंग्स करके सिर्फ अमेरिकन के साथ या अमेरिका के दौरे करके वहां पर अपनी राह हमवार की है। क्योंकि पाकिस्तान में सबको पता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का रास्ता वाशिंगटन से होता हुआ पिंडी और पिंडी से होता हुआ इस्लामाबाद आता है। उन्होंने पूरी कोशिश की है और वो उन्हें अब यकीन होना शुरू हो गया है कि अगले वजीर आजम वही होंगे। उन्हें सिर्फ उन्हें यकीन नहीं होना शुरू हुआ, उन्हें बल्कि उनके वालिद साहब को भी उनकी पूरी कोशिश है और पूरी पीपल्स पार्टी को यकीन होना शुरू हो गया है कि उनकी जो अगले वजीर आजम है वो बिलावल जरदारी होंगे। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि एक मीटिंग हुई है हालिया दिनों में बजट के हवाले से। आपको पता है बिलावल जरदारी ने पिछले चंद दिनों में बयानात भी दागने शुरू कर दिए कि हमारे डिमांड्स पूरी करें वरना हम ये कर देंगे, और हम धमकियां यानी तड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं। तो इस सिलसिले में एक मीटिंग हो रही थी नून लीग की, और जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे, और ये इत्तेहादियों की मीटिंग थी। उसमें उन्होंने कहा, एक खातून रहनुमा है, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए, इसाक डार को उन्होंने कहा कि आप तो जा रही है, आपकी हुकूमत तो जा रही है, आप हमारे लिए लैंड माइंस क्यों बिछा रहे हैं, यानी कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें क्यों बिछा रहे हैं, ये कहना था उनका। तो ये सिलसिला चल रहा है, आप देख लें कॉन्फिडेंस का लेवल इस हद तक पहुंच गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरी आपके लिए खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब जी, मोहसिन नकवी साहब जो आए तो 3 माह के वजीर आला के तौर के ऊपर थे। उनका काम था कि वो इलेक्शन कराना, लेकिन वो भी कोई 6-7 माह से ऊपर हो गए हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं और धड़ल्ले से टिके हुए हैं। क्योंकि आप सबको पता है वो कहाँ से उनको सपोर्ट आ रही है, इसलिए वो कर रहे हैं और हर काम वो कर रहे हैं जो नून लीग चाहती है। अब इस नून लीग को खुश करने के चक्कर में उन्होंने जरदारी साहब को भी नाराज कर दिया। कौन जरदारी साहब? जरदारी साहब वो जो मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहते थे, जिसको जरदारी साहब क्रेडिट लेते थे कि मोहसिन नकवी को मैंने वजीर आला लगवाया। मोहसिन नकवी को लगवाया जरदारी साहब ने होगा वजीर आला, लेकिन वो फेवरेट किसके हो गए? वो शरीफ खानदान के ज्यादा करीब हो गए। और उन्होंने अब जरदारी साहब को शिकवे हैं कि उन्होंने हमारे से ज्यादा उन्होंने काम करने के बजाय नून लीग के काम किए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की राह हमवार, पंजाब में राह हमवार करने की बजाय उन्होंने नून लीग की राह हमवार ज्यादा की है। उन्होंने जरदारी साहब का कोई काम नहीं किया। यहां तक कि जब जरदारी साहब लाहौर गए और जो पीपल्स पार्टी के हक में बैनर लगे वो भी उतरवा दिए गए। जरदारी साहब का शिकवा है कि जरदारी साहब का शिकवा है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको जब जरदारी साहब का शिकवा है कि अगर नून लीग उनको कोई काम कहती है तो मोहसिन नकवी भाग के वो काम करते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी उनको कोई काम कहे तो उन्हें कानून याद आ जाता है, उनको लॉज याद आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन थी। इसी सिलसिले में फिर मोहसिन नकवी साहब को एक प्राइवेट विजिट के ऊपर बगैर किसी को बताए दुबई जाना पड़ा, जहां पे आजकल जरदारी साहब मौजूद हैं, और वहां पे उन्हें एक तरह पेशी भुगतना पड़ी। जरदारी साहब ने उन्हें लंबे चौड़े शिकवे किए हैं और उनके सामने एक लंबी फहरिस्त रखी है। अब देखना ये होगा कि मोहसिन नकवी जो हैं वो क्या करते हैं। वो अब आगे जरदारी साहब को खुश करने की कोशिश करते हैं
या वो दोबारा भी नवाज शरीफ की कैंप में रहेंगे। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो उनकी कोशिश यही होगी वो किसी भी तरीके से शरीफ खानदान को खुश रखें, क्योंकि आगे अगर उन्हें लग रहा है कि पंजाब में हुकूमत शरीफ खानदान की बननी है तो उसी से उनकी रोजी रोटी चलनी है, उससे उनकी बाकी काबीना की भी राहें हमवार होंगी। वैसे ही जैसे मुसद्दिक मलिक की राहें हमवार हुई जब वो भी एक वक्त था निगरान काबीना में आए और उसके बाद वो पक्के पक्के नून लिगी हो गए, और इस तरह बहुत से और दीगर भी रहनुमाओं की मिसालें हैं। तो अभी ये आगे देखना होगा कि कौन किसके इंटरेस्ट को फॉलो करता है। तो ये है पाकिस्तान की सियासत, जहां पे आप अवाम की बजाय अपने अपने इंटरेस्ट को सब लोग फॉलो करते हैं, और उसके बाद वो उनको सिर्फ अपना मुफाद अजीज होता है, अवाम जाए भाड़ में। थैंक यू सो मच।